आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। यानी आत्मा को ना तो तलवार से काटा जा सकता है, ना ही अग्नि से जलाया जा सकता है, ना ही धूप से सुखाया जा सकता है और ना ही जल में डुबोया जा सकता है। यानी आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है, इसको मारा नहीं जा सकता है। तो दरअसल हम ये जानेंगे कि मृतक कौन है और मृत्यु किसकी होती है। तो जब शरीर में आत्मा प्रवेश करती है तब उस आत्मा का जन्म होता है। जब एक गर्भवती स्त्री के शरीर में आत्मा प्रवेश करती है तो वहाँ पर आत्मा रूपी शरीर का जन्म होता है और वही आत्मा जब शरीर को छोड़ देती है तो उस शरीर की मृत्यु हो जाती है। यानी जन्म जो मृत्यु होती है वो शरीर की होती है। इस तरह से जब तक शरीर जिंदा रहता है, शरीर से ही सभी लोगों का लगाव रहता है। परिवार में माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, रिश्तेदार, दोस्त, मित्र, शत्रु, सभी का उस शरीर से ही रिश्ते नाते होते हैं। आत्मा से किसी का रिश्ता नाता नहीं होता है उस शरीर के। तो जब शरीर से रिश्ते नाते होते हैं, लेकिन जिस दिन शरीर से आत्मा निकल जाती है उसी दिन से उस शरीर से संबंधित जितने भी रिश्ते नाते होते हैं वो सब भी ख़त्म हो जाते हैं। उस आत्मा का अब अपने परिवार, अपने मित्र, रिश्तेदार से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रहता है, सब समाप्त हो जाता है। और इसी लिए जब शरीर की मृत्यु होती है, शरीर मर जाता है, तो चूँकि परिवार, रिश्तेदार सब लोग शरीर से ही लगाव रखते हैं, प्रेम करते हैं और रिश्ते नाते रखते हैं, तो उस शरीर को जब नहीं पाते हैं तो बहुत विलाप करते हैं, रोते हैं। लेकिन तो क्या उस शरीर, उस व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके परिवार जितना रोते हैं, जितना याद करते हैं, क्या आत्मा भी उतना ही अपने परिवार को याद करती है, रोती है? तो नहीं। आत्मा के पास दिमाग नहीं होता है। जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो उसको कुछ भी याद नहीं रहता है। उस शरीर के साथ ही उस जन्म की यादें, रिश्ते, सब कुछ भी उस शरीर के साथ जलकर समाप्त हो जाता है। इस तरह से जिस तरह जैसे ट्रेन में सफ़र करते हैं, अगर 1-2 घंटे की यात्रा है, आपके बगल में कोई बैठा है तो उससे ज़्यादा लगाव नहीं होगा। लेकिन अगर 2-3 दिन का सफ़र है और आपके बगल की सीट पे जो व्यक्ति बैठा है या स्त्री बैठी है, उससे आपका लगाव बन जाता है। भले ही आप पहले बैठे हैं स्टेशन पे और आपको पहले ही स्टेशन, उस व्यक्ति से पहले ही आपको उतरना पड़े और वो व्यक्ति आपसे पहले बैठा था, लेकिन उसको आपके बाद वाले स्टेशन पे उतरना है। दरअसल जब आप उतरते हैं तो उस व्यक्ति से भी 2-3 दिनों में इतना लगाव हो जाता है कि आपको वो व्यक्ति याद रहता है और अच्छा लगने लगता है, प्रेम हो जाता है। और जब उस व्यक्ति से वो व्यक्ति बिछड़ता है तो उसको बिछड़ने का दर्द होता है।
दोस्तों इसी प्रकार से इस संसार में भी भले कोई पहले आया हो तो ज़रूरी नहीं कि वो बाद में उसकी मृत्यु हो, उसकी पहले भी मृत्यु हो सकती है और बाद में भी मृत्यु हो सकती है। इस तरह से गरुड़ पुराण के अनुसार एक दिन सबकी मृत्यु निश्चित है। तो दोस्तों बता दें आपको कि केवल जब आत्मा शरीर से निकलती है तो आत्मा अपने परिवार को याद नहीं करती है, केवल परिवार ही उस शरीर के लिए जीवन भर रोता रहता है। दोस्तों यदि इस वीडियो में आपने कुछ सीखा है, कुछ जाना है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस जानकारी को अपने रिश्तेदार और अपने रिलेटिव से ज़रूर शेयर करिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे चैनल पर इसी तरह से जो भी जानकारी की वीडियो आए वो आप तक तुरंत ही पहुंच जाया करे। फिर मिलेंगे आपसे इसी तरह से एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।